मारगु प्रेम का को समुझे हरिचंद जथारथ हो तो जथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। 35 साल उनका जीवन रहा और 35 साल में 170 पुस्तकें लिखी। इसलिए 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक का समय जो है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में लिखी और गद्य जो है खड़ी बोली में लिखा। इस छंद में भारतेंदु जी कहते हैं गोपियां परेशान हैं और वो कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझता है, कोई नहीं समझता। अगर कुछ कहो तो सिर्फ बदनामी हाथ लगती है। भगवान कृष्ण के प्रेम में पड़ी गोपियों के सुंदर से छंद आपको सुनाता हूँ कि मारगु प्रेम का को समुझे हरिचंद जथारथ हो तो जथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सब लोग जो नाहक पूछत कौन व्यथा है। प्रेमी क्या बताएगा उसको क्या व्यथा है। भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। गोपियां कहते हैं कि जाते हुए मेहमान को टोकना अमंगल होता है और नहीं टोकते हैं तो प्रेम नष्ट होता है। तो आप ये बताइए, आपके जाते समय हम आपसे कहें तो क्या कहें कि रोकहीं जो तो अमंगल होय और प्रेम न से जो कहें पिया जाइए। रोकहीं जो तो अमंगल होय और प्रेम न से जो कहें पिया जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए मतलब भरोसा करना। अगर हम कहें कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते तो इस पर हम कोई क्यों भरोसा करेगा। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पतियाइए। ताते पयानु समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। ताते पयानु समय तुम्हारे। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड था और वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। गोपियों से कहा कि जाके गोपियों से कह दो कि वे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। उद्धव जी के घमंड को चूर करना था। उद्धव जी आए और गोपियों से कहने लगे कि परम ब्रह्म परमेश्वर जो है उसी से सारी सृष्टि चल रही है। कृष्ण भी उसी का एक अंश है। ऐसे हजारों कृष्ण उस ब्रह्म में है, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियां कहती हैं ये बात हमारी आंखों को समझाओ, हमारे मन को समझाओ जो कृष्ण के वशीभूत है। और ये जो तुम समझा रहे हो ये हमें पहले से पता है कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हम हूँ पहचानती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हम हूँ पहचानती हैं। पैनंद लालू बिहान बिना हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो या है कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। हम तो गांव की लड़कियां हैं, हमें क्या ज्यादा ज्ञानवान नहीं पता है। तुम ऊधो या है कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। भगवान कृष्ण के आने की जब तक उम्मीद थी, गोपियों ने अपना जीवन उम्मीद के सहारे काटा। सूरदास जी लिखते हैं, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। कहती हैं कि करोड़ों बरस जी लेते अगर कृष्ण के आने की उम्मीद होती, लेकिन अब उम्मीद टूट चुकी है। अब उम्मीद टूट चुकी है तो बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। गोपियां कहती हैं कि अब हम इस मृत्यु लोक से प्रस्थान कर रहे हैं। कृष्ण को ये बता दे कोई जाकर के
कि जब कोई विदा होने लगता है तो उसको गले लगाकर विदा किया जाता है। बड़ा ही मार्मिक छंद है और प्रेम की पराकाष्ठा का इससे अच्छा और उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। भारतेंद्र जी लिखते हैं कि आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। आज तक तुम्हारे थे, आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। मेरो उराहनो है कछु नाही सबे फल आपनु भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहता सो बतावे। प्राण जानना चाहते हैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहता सो बतावे। कि प्यारे जो है जग किया हरिति विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जो है जग किया हरिति विदा के समय सब कंठ लगावे। जय श्री कृष्ण।